कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसकी हजूरी में आनंद ही आनंद है। कितनों को आनंद चाहिए? मतलब आपका आनंद, आपको आनंद लगता है आपकी लाइफ में खो गया है, तभी चाहिए। बाइबल हमें बयान करती है कि जिसकी लाइफ में आनंद नहीं है वो जंग नहीं जीत सकता। कोई भी हो, चाहे फिजिकली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, आत्मा, आप डैमेज हो सकते हो, खत्म हो सकते हो। कौन कहता है? मुझे लगता है जो आपको ये कहता सुने वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। जो कहे कि मैं टोटली फ्री हूं, आगे जाकर भी मेरे संग कुछ ऐसा नहीं हो सकता। एक बात बताना चाहता हूं, शैतान 99 से बढ़कर हमारी लाइफ में काम करता है। बीमारी को देखो, उसे हम कहते हैं कि ये शैतान की ओर से आई है। हाँ, कुछ कर्स होते हैं, बंधन, श्राप, हम कहते हैं ये भी शैतानी है। जो दिखता है हम कहते हैं कि ये जो हमारी समझ में आता है। और मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि वो बहुत तेज है भाई। यीशु मसीह ने उसे पहले ही पकड़ लिया था हमें शिक्षा देने के लिए। जो आज शिक्षा से बड़े अवेयर हैं, बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने हमारे लिए एक बड़ी एग्जाम्पल खड़ी कर दी, कानून लेकर आए। वो सारे कानून उन्होंने बनाए, क्रिश्चियनों के लिए भी कानून बनाए। फ्रीडम है प्रचार करने की, आप 24, 25 उसका एक्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, क्रिश्चियनों के लिए भी एक कानून है। एक बात बताता हूं, सुन लो ध्यान से। बिना पढ़ाई से बच्चा एग्जाम में पास नहीं हो सकता। बिना बाइबल पढ़े बंदा परीक्षा से निकल नहीं सकता। दुष्ट आत्माओं से आजादी पा नहीं सकता। विदाउट बाइबल को पढ़े आप कोई जंग जीत नहीं सकते, चाहे आप कितनी मर्जी प्रार्थना करने वाले। एक बंदे की बात बताऊं, बड़ा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, बुजुर्गी की आशीष उसके ऊपर थी। एक बार क्या हुआ, वो परमेश्वर से ऐसे आमने सामने एक लाइट जो उससे बात कर रही, वो प्रार्थना में बात कर रहा और देखता वहां पर एक ब्लैक डार्कनेस लाइट उसके पास आती है, एक काली डार्कनेस लाइट उसके पास आती है। और जैसे ही वो पास आती है वो डर जाता है और वो कहता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर भी उससे बात कर रहे थे। पर वो लाइट जो ब्लैक डार्कनेस उसके पास आ रही थी, वो दुष्ट आत्मा उसके पास आ रही थी, वो नहीं डर रही थी उसकी प्रार्थना से, पर वो ये कह रहा था कि ये मेरे पास क्यों आ रही है, मेरी तो बात परमेश्वर से हो रही है, मेरा तो कनेक्शन परमेश्वर के संग जुड़ गया है, ये मेरे पास क्यों आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर वो कहता कि प्रभु कुछ करेंगे, पर प्रभु वहां पर कुछ नहीं कर पाए। प्रभु ने वहां पर कुछ नहीं बोला। बाइबल में उसने, मैं आपको बात बताता हूं, उसकी गवाही है ये। जब मैंने उनकी एक बात सुन रहा था तो क्या, वो पास्टर थे, वो फॉरेन में, वो कहता कि मेरे पास आते गए, जैसे जैसे मेरे पास आते गए वैसे वैसे मैं कहता प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। कहता मुझे बाइबल का वचन आया, कहता डांट इसे। कहता जैसे ही मैंने इस दुष्ट आत्मा को डांटा वो तुरंत वहां से निकलकर भाग गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता मैंने सीखा वहां से कुछ। क्या सीखा वहां से? कहता जब तक तू नहीं बोलेगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक वचन नहीं बोलोगे तब तक आपकी यीशु के संग जितनी मर्जी जारी हो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वचन को प्रायोरिटी दिया
हमारे खुदा ने। हाँ, ये ऐसे नहीं कृष्णों के हाथ में आ गया, बड़ी कुर्बानी हुई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। एक किताब एक बंदे को आईपीएस अफसर बना सकती है, जज बना सकती है। हाँ? एक नॉलेज क्या क्या सिखा सकती है। जब तक आप जिन चीजों को प्रभु आपसे कहता है उन चीजों को आप अपनी लाइफ में पूरा नहीं करोगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में उन चीजों के काम नहीं देखोगे। आज पता क्या है, बाइबल पढ़ने आई, थोड़ी सी बाइबल पढ़ने आई, प्रार्थना करने आई, वो बंदा आपको लोगों को बचाने में कम, पादरी ज्यादा दिखेगा। विदाउट नॉलेज, सच कह रहा हूं, आने वाले समय में आप देखोगे, उसने कहा है भीड़ लग जाएगी पर मेरे बुलाए हुए थोड़े होंगे। अरे एक बंदा अगर मर जाए ना, एक बंदा मर जाए तो करोड़ों लोगों को बचाने की ताकत रखता है वो कि यीशु उसके अंदर जिंदा प्रॉपर तरीके से होता है। अब वो नहीं करता, अब खुदा उसके जीवन में काम करता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, यूट्यूब फेसबुक में देखकर तो होता है कि हम भी ऐसा करें, फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ठिमकाना ऐसे कर रहा है। हाँ? पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक वचन नहीं अलो करोगे, आप कभी भी अपनी लाइफ में वो चाबी को नहीं देख पाओगे तो चाबी परमेश्वर आपको देना चाहता है। मत्ती की इंजील में 4 की बात में लिखा, कहता चेताना है, कहता गुमराह करने आया, उसे बोलता, कहता बात सुन, मैं सारे अधिकार तुझे दे दूंगा। रोटी पत्थर को बोल रोटी बन जाए, मैं तुझे पूरे, मुझे नमस्कार कर, पूरे दुनिया का खजाना तुझे दे दूंगा। आज किसी को एक यीशु का पता है, दूसरा यीशु शैतान है। आपको दर्शन होते हैं और आप ये मानो कई बार दर्शन ऐसे भी होते हैं जो शैतान की ओर से होते हैं, उसे पकड़ना पड़ता है। आपको गुमराह कर सकता है। मुझे पता है ये रास्ता मेरे परमेश्वर ने दिया है, वो ही रास्ते पर शैतान भी खराबी कर सकता है, हमारा ध्यान डाइवर्ट कर कर। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितने भी परमेश्वर की हजूरी में है, एक बात मेरी सीख लें, एक बात अपने अंदर बैठा लें। जितने भी आज प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, जितने भी परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, तो आज के बाद अपने अंदर एक आनंद को लो, जो आनंद एक केवल दुनिया के वचन, दुनिया का धन, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके कपड़े, मैंने कहा कुछ नहीं दे सकते। वो आनंद ये देगा वचन आपको, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये सबसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया कैसे काम करना है। इसलिए उसने कहा था पहले मेरे धर्म की खोज करना, मत्ती 6:33 में लिखा होगा। फिर इन सब ये सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ेगी, क्योंकि तू इनकी वैल्यू जीरो जानेगा, मेरी वैल्यू सबसे उत्तम करेगा। इससे कहते हैं कि आपने उसकी खोज की और आनंद कभी भी आपका खत्म ना हुआ। आप इतना अच्छा सूट डालकर आपके मुंह में फिर भी उदासी है, आप वो आनंद नहीं ले पाओगे। इतने घर को बनाकर अगर आपके घर में आज भी दुख समस्या है, आप फिर भी आनंद नहीं ले पाओगे। अपने बैंक बैलेंस भरकर, अपनी जॉब को बढ़ता हुआ देखकर आप आज भी दुखी हैं, तो आप उस जॉब का आनंद नहीं ले पाओगे। आनंद किसी दोस्त मित्र से नहीं मिलेगा। हाँ, उससे कैसे मिल सकता है? कहता अच्छे की संगति करेगा तो अच्छे वर्ड लेगा, बुरे की संगति करेगा तो बुरे वर्ड लेगा, जो तेरी नाकामयाबी की चाबी है। ये संगति
आपको बदले, ये संगति रिजल्ट लेकर आए। आप ऐसे ना रहो, आपका जीवन बदले। यहाँ पर बैठने वाला बंदा जीवन बदलता हुआ अपने जीवन को देखे, और ये जीवन को बदलते हुए जब उनका परिवार देखे, जैसे ये बचकर बैठने वाला बना, अब वो फिरने वाले नहीं, वो भी इसको देखकर प्रभु की हुजूरी में बैठने वाले बन जाइए यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये आनंद ऐसी बरकत है। आओ पढ़ते हैं इफिसियों 4:4 में क्या लिखा है। जल्दी से जिसको मिल रहा है पढ़ लो। हाँ नहीं, ये इफिसियों की 4:4 में लिखा है। अब भी देख लो। अच्छा हाँ बोल 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 बोल। एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसा तुम बुलाए गए हो, अपने बुलाए जाने में से एक आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। ये बात याद रखना, हजारों परमेश्वर नहीं होते, हजारों एक ही खुदा है। ये हमारा ग्रंथ कहता है। एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, एक ही बैप्टिज्म है, एक ही विश्वास है। विश्वास कौन सा करें? प्रभु में विश्वास करोगे तो रिजल्ट देखोगे। प्रभु कौन सा? जिसको आप घुटनों में बैठकर उसके नाम को पुकारते, यीशु मसीह के नाम पर हमारे ऊपर दया कर, और उसके ऊपर विश्वास करते हो। आप मानो आप एक पत्थर पर विश्वास कर रहे हो। पत्थर में कहां आप खुदा को पाओगे? आप पेड़ों पर विश्वास कर रहे हो, वहां पर क्या खुदा को पाओगे? आप अपने घमंड पर विश्वास कर रहे हो, वहां पर क्या खुदा को पाओगे? एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है। अगर आप प्रभु के भीतर बने रहना चाहते हो, प्रभु की आशीष के भीतर बने रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो परमेश्वर जो एक है, जो कभी नहीं बदलता, वो मुझे आशीष दे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस एक के पास बैठना पड़ता है। जब आप बैठते हो, बैठने के बाद आप अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाते हो, मुंह खोलते हो, प्रभु से मांगते हो। वो विश्वास है, वो हाथ ये है कि आप सरेंडर कर रहे हो परमेश्वर के आगे, और एक ही प्रभु को पुकार रहे हो कि तू ही सुनेगा, तू ही करेगा। मैं जानता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है और तूने मुझे यहां पर बुलाया है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए करेगा। मैं विश्वास करती हूं तू मेरे लिए करेगा। मैं विश्वास करती हूं तू मेरे बच्चों के लिए करेगा। मैं विश्वास करता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये विश्वास बार बार घंटी लगाता हूं, ये आपकी एक आत्मिक करेंसी है। ये खुलती कैसे है? ये लाइट में काम कैसे होते हैं? हम बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को ढूंढते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, सबसे बढ़कर है ये भविष्यवाणी, जब आप प्रभु को पुकारते हो, एक ही खुदा को पुकारते हो जिसने आसमान इस धरती को बनाया है। जब आप उसकी ओर अपने हाथ फैलाते हो तो क्या होता है? ये विश्वास करते हो और बोलते हो कि मैं तेरी ओर आंखें लगाकर बैठा हूं, तुझे करना पड़ेगा। मैं आपको बोलता हूं, विश्वास करने वालों के लिए एक ही दरवाजा खुलता है जो स्वर्ग में पाया जाता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप ऐसे लोगों को देखोगे जो हारे हुए हैं,
ऐसा नहीं है कि वो मसीह में आए उनके लिए नहीं हुआ, उनके लिए बढ़कर हुआ, पर वो आपको हारे हुए मिलेंगे। आपको याद होगा मैंने बहुत समय में पहले भविष्यवाणी की थी, मैंने कहा आप ऐसे लोग देखोगे जो क्रिश्चियन हैं, जो यहाँ से उठकर गैप हो जाएंगे और वो आपको मिलेंगे तंग, परेशान, तंगी में, समस्या में। वो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। मैंने पिछले 16 अप्रैल को एक भविष्यवाणी की थी, मैंने कहा एक बोर्ड है वो टूट जाएगी, बड़ी सी बोर्ड टूट जाएगी, बहुत सारे लोग मरेंगे वहां पर। और वो हुआ, केरल में हुआ। और किसी ने वहां पर हजारों कमेंट आए और कई कमेंट ऐसे भी आए गलत। एक बात बोलना चाहता हूं, एलिया बोलता, कहता यहां पर सूखा पड़ेगा। वो कहता अगर तू परमेश्वर को जानता है तो फिर तू क्यों सूखा डाल रहा है, क्यों सूखा पड़े? ये तो खुदा जाने, हमारा काम तो बोलना है। हम तो कहते कुछ ना हो, पर हमारा काम बोलना है, बोलना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। कहता ओए बात सुन, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, कहता जा, अगर तू इनके पाप इनको ना बताए, अगर ये जो मैं तुझे जो इनके भेद प्रकट कर रहा हूं इनके सामने ना बोले, अगर तू डरे, अगर इनके सामने तू ना बोले, तो अगर ये पाप में मरा तो इसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। और अगर तू बताएगा तो तू अपनी जान से छूट गया, और ये खुद अगर ना मुड़े तो ये अपनी जान के खुद जिम्मेवार होंगे। शैतान एक चीज जानता है, जो सुसाइड करता है ना, उसे पता है कि ये सुसाइड मैंने इससे करवाया है, क्योंकि ये तो मेरा गुलाम हो गया, इसके अंदर जोर ना रहा, इसके अंदर बल ना रहा, क्योंकि जो मैंने कहा इसने वो ही किया और उसने खत्म कर दिया। आपको पता है जो सुसाइड कर मरे हैं वो खुद अपने आप को, उन्होंने अपने आप को मारा है, और इनका लेखा उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पर आए हैं। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख में भी आए दुख, दुख में भी आए सुख, उसकी महिमा करनी है। अगर आप रियलिटी क्रिश्चियन हो तो एक बात मेरी याद रख लेना, वो क्रिश्चियन नहीं होते जो सुख में परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जो दुख आए तो प्रभु को छोड़कर पत्थरों बाजारों में जाकर माथा टेकते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं, अपने वो उपाय कराने की कोशिश करते हैं। वो रियलिटी क्रिश्चियन नहीं है। अगर क्रिश्चियन हो, मसीह हो, तो जीवन देने तक और जीवन लेने तक अगर आप परमेश्वर में हो, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये ना हो जाए कि आपकी लैंग्वेज हो, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए मसीह वाली जनता। हाँ? हम ये काम करेंगे, हम वो करेंगे, आप करोगे। ये आप देखते भी हो, कुछ लोग ऐसे चंद लोग आपको मिलते भी होंगे, यीशु को मानने वाले, यीशु को जानने वाले, आज क्या कर रहे हैं? पत्थरों बाजारों में जाकर वो माथा टेक रहे हैं, सियाने बाबों के पास जाकर। मैं सच कहता हूँ, झूठ बोलने वाला मेरी जीभ नहीं है। अरे वो दे या ना दे, फिर भी आपका प्रभु होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक है। अगर मेरा बाप मुझे देता, मेरा बाप तो मेरा बाप है, मेरी माँ है। खड़ा हो। एक ने मानो आप सुनो, मैंने कहा एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। आज कोई बपतिस्मे की बात कुछ अलग हो जाएगी, 4-4, 5-5 लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं इस पास्टर से ले ले। कोई कहता एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहता प्रोफेट जी मैंने बपतिस्मा लिया, पर मैंने आपसे भी लेना है। ओए मैंने कहा कौन सा पखंड कर रहा है तू? पानी वाला बपतिस्मा लिया ना? कहता हाँ। मैं कहा ठीक है। आज लोगों का ये एटीट्यूड, जो पास्टर लगता है अपनी मनपसंद से। पौलुस कहता मैंने सिर्फ 3-4 घरानों को बपतिस्मा दिया है। मैं बपतिस्मे के लिए चुना नहीं गया, मैं तो प्रीचर के लिए चुना गया हूं, अन्य जातियों के लिए चुना गया हूं। ये भी कॉल होती है। अब मानो ये मेरा बच्चा है, हाँ? और इसने कहा मैं जा रहा हूं, और यहाँ पर एक सेवक खड़ा है, मेरा सर्वेंट खड़ा है, वो भी मेरे बेटे की तरह है। अब देखो मांगने का स्टाइल कैसा है। मैं जा रहा हूं, एक कह रहा है पिताजी मेरे लिए आप ये ले आना, नाम लिया, कोई चॉकलेट ले आना, कोई मेरे लिए अपना
कपड़े ले आना, कोई मेरे लिए कुछ भी चीज समथिंग। और मैंने उससे पूछा क्या तू क्या चाहिए? आपकी जो इच्छा हो आप वो ले आना। सुनो, दोनों ने मांगा है। सुनो 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 सुनो, दोनों ने मांगा है। अब इसने कहा मेरे लिए यही लेकर आना, इसने कहा जो आपकी इच्छा है। वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, पर वचन ये भी कहता है मांगने से पहले भी जानता हूं। पर आप उस लिस्ट में नहीं हो, आप एक ऐसी लिस्ट में हो कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बाप और बेटे की तरह होना चाहिए, बाप और बेटी की तरह होना चाहिए। कि जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं मुझे ये चाहिए, वो हमारे भले के लिए है वो ले आएगा, जो हमारे भले के लिए नहीं है वो नहीं देगा, पर हमें छोड़ेगा भी नहीं। मुझे पता है कि इसके लिए वो चीज भले की है, वो ठीक है। उसने कहा जो मेरे मन में आएगा मैं वो ले आऊंगा, पर इसके लिए वो ही आएगा जो इसने। कनेक्शन कैसा होना चाहिए? बाप और बेटे के साथ ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। और इसको वो मिला जो जिसने चाहा। बैठ जा। इसलिए जो आप अपने परमेश्वर एक ही खुदा के पास जाते हो और मांगते हो, मांगने का मतलब यह है कि जब आप मांग कर आए पिता ने सुना है। मैंने कहा परमेश्वर मैं आपसे नाराज हूं, मैं नहीं प्रार्थना करता, मैं नाराज हूं। बस मेरी मुझे एक फोटो आई, मुझे कहते हैं प्रोफेट जी ये चेक करो, तो कहा क्या है? कहता ये बंदी सीरियस है। मैंने कहा मैं क्या, मैंने नहीं जाना प्रार्थना, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा। पर मैं उठा, पता अपने लिए नहीं, मुझे लोगों के लिए खड़ा किया गया। मुझे पता है मेरी कोड क्या है। कहता तू अपनी दौड़ को पहचान। और मैं जैसे ही गया मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर इसके ऊपर अपना अनुग्रह कर, इसको चंगा कर, इसे तंदुरुस्त कर, आमीन। मैं 15 मिनट प्रार्थना कर कर आ गया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो व्यक्ति चंगा हो गया। और परमेश्वर कहता नाराजगी मेरी अपनी एक बाप और बेटे के संग रहती है, कोई बात की होगी, पर मैं अपना काम कर कर आया। मुझे वो जॉब दी गई थी, मुझे काम दिया गया था। आज बहुत सारे जन हैं जो अपनी जॉब से अपने काम से हटकर बैठ जाते हैं। वैल्यू को जानना है। एक परमेश्वर आपको एक वैल्यू दे रहा है, एक परमेश्वर आपको काम दे रहा है, एक परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है। अगर आप उसके काम की, उसके नाम की वैल्यू को नहीं जानोगे, वो दूर हो जाएगा आपसे, वो काम दूर हो जाएगा। आप सच में पछताओगे, क्या मेरी पोजीशन क्या थी, परमेश्वर ने मुझे रखा कहां पर था, आज मैं उस चीज से दूर हूं। मुझे आज भी याद है पहली बार परमेश्वर ने, जब मैं प्रभु में आया था, जब मैंने एक लाइव एक मिनिस्ट्री तैयार की, मुझे कहा तो लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। 28 जनों के लिए प्रार्थना की थी, मैंने लिखी हुई आज भी, और 24 जन चंगे हुए थे वहां पर। एक एक को मैंने लिखा, उसकी गवाही ये, उसकी गवाही ये। मैं आज भी जानता हूं कि मैं एक प्रभु के पास बैठा था, और मैं आपको बोलना चाहता हूं उस प्रार्थना में प्रभु ने उसको उत्तर दिया। और एक बात और बोलना चाहता हूं, और परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, कहा कि जिस बातों की तू चिंता करता है मैं उस बातों के ऊपर पहले ही ध्यान दे चुका हूं। हौसला रख, मैं जल्दी तुझे कर बताऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।